भरी गर्मी में बारिश की ऐसी तेज धार। शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी होगी और लगातार आपको तस्वीरों के जरिए मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश में बेमौसम जिस तरीके की बारिश हुई, और अकेले बारिश नहीं हुई है, ओलावृष्टि भी हो रही है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब आप कहेंगे कि गर्मी के मौसम में ऐसी तेज धार और भारी बरसात क्यों है, वो कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर हाल ये है, खासतौर से दो जिले मध्य प्रदेश के बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक तो छिंदवाड़ा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि किसानों की फसल काटने का ये वक्त होता है और उसी पकी हुई फसल पर इस ओलों की मार पड़ी है, बारिश की मार पड़ी है, जिससे किसानों को छिंदवाड़ा में खासा नुकसान हुआ है। और अकेले छिंदवाड़ा में नहीं, दूसरा जिला डिंडोरी है, डिंडोरी में भी काफी तेज बारिश हुई है, जिसका सीधा असर किसानों की फसलों पर देखा जा रहा है और किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। और ये पहली बार नहीं है मार्च के महीने में, ये आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में मौसम ऐसी करवट ले रहा है कि मार्च के महीने में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब तेज बारिश हुई है, यानी कि गर्मी के मौसम की आहट के बीच में बारिश की फुहार के साथ साथ तेज ओले भी पड़े हैं, यानी ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। और अगर आप बात करेंगे, सबसे ज्यादा असर जो इन बीते 3 से 4 दिनों में देखा गया है वो जबलपुर संभाग के जिलों में देखा गया है। खासतौर से जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, डिंडोरी हो या बालाघाट हो, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो बैतूल हो। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो इन दो जिलों में है वो ज्यादा देखा गया। और अब यही वजह है कि किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद अब फसलों के जो है सर्वे और मूल्यांकन की बात उठ रही है, मुआवजे की बात उठ रही है कि किसानों को मुआवजा आखिरकार कब मिलेगा। लेकिन बेमौसम बारिश ने मध्य प्रदेश में इन जिलों में बहुत बुरे हाल कर दिए हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। और ये क्यों हो रहा है बारिश, आपको ये बता दूं कि जो उड़ीसा से आने वाला एक टर्फ लाइन है, उड़ीसा से जो छत्तीसगढ़ से होते हुए विदर्भ तरफ जा रही है, और इसी टर्फ लाइन के गुजरने की वजह से मध्य प्रदेश में अरब सागर की हवाओं की वजह से नमी आई है। और इन नमी की वजह से पूरा ये डिस्टर्बेंस मौसम का हुआ है, जो बीते कई दिनों से हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके की तेज बरसात हो रही है। और खासतौर से 10 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आने वाले जिले ज्यादा ऐसे हैं जहां पर इनका असर देखा गया है। आप देखते रहें।